चलिए ये पॉल को भी करते हैं। डेकोरेशन करने से अच्छा लगेगा ना, सिर्फ खाली ये होने से कैसे होगा। इसके लिए पानी चाहिए और 15 मिनट बॉईल करेंगे। देखते हैं क्या मागी ना पापड़, पता नहीं, सचमुच पता नहीं, लेकिन चलिए बनाते हैं। इन बिटवीन ये भी रिड्यूस हो रहा है, ये जितना रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ जानते हैं, मैं बिल्कुल पूरा पकड़ डाला नहीं क्योंकि बहुत ठीक होने से मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस बॉल को अभी डालेंगे गर्म पानी में। वाह, आपके साथ साथ आप कितना ग्रहण करोगे और कितना उसको अंदर लोगे, वही आपके पास हिम्मत होना चाहिए। तो अभी मैं स्ट्रांग बन चुकी हूँ। मेरी मम्मी और मेरे बच्चे इतना मुझे समझाए, अभी लगा कि ना हम लोग एक साथ है। तो कुछ समझ में आया। 5 लाइन में बोलूँगी। जब मैं गवार हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आते, मैं झूठ बोलती हूँ और मैं क्या बोला गया, मेरा परवरिश गलत है। 5 नहीं 6, मैं घटिया औरत हूँ। 6। तो सोचिए ये मुझे कौन बोलते हैं जानते हैं? तो कोई ऐसे जो बहुत ही करीब है। तो मेरे भाषा भी नहीं था, मैं झूठा हूँ। कौन सी चीज़ में झूठा हूँ मैं आपको एक एक सब कुछ बोलूँगी, लेकिन आज नहीं। एक दिन आएगा किस चीज़ में मुझे झूठा बोला जा रहा है। जो गलत है वो तो गलत है ना, जो मेरे माथे में है वो मेरे माथे में है ना। मैं डे टू डे लाइफ में सह रही हूँ और जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो मेरे लिए क्या सही क्या गलत मैं ही डिसीजन लूँगी ना। मेरा लाइफ किसी और ने डिसीजन लेगा। आप थोड़ा बोलिए, आप थोड़ा बोलिए। तो ऐसे ढेर सारा चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से बोलूँगी। आज कुछ कुकिंग करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, डेकोरेशन करेंगे। चलिए। अरे बाबा, और एक चीज़ मैं भूल गई थी। आपको लज्जा नहीं आता है इस उम्र में? आपका जो YouTube चैनल आप करके बैठे हो और फिर लाइक या कमेंट देखते रहते हो और पूछते रहते हो, छी 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 छी, आपको लज्जा नहीं है? आपको सब इस उम्र में ये सब करना है? बिल्कुल लज्जा नहीं है, बिल्कुल लज्जा नहीं आते हैं। क्यों लज्जा आएगा? किस लिए लज्जा आएगा? क्या मैं कर रही हूँ? मैं इस एज में आई हूँ, ये तो प्राउड फील करती हूँ। सब कुछ छोड़ के आना। आपके पास अगर कुछ नहीं होगा ना, आप छोड़ के आओगे तब आपको अच्छा लगेगा। अरे कुछ भी नहीं था उधर और इधर आ गई। लेकिन आपका 90% से 99% उधर सब कुछ होगा और आप आओगे किसी एक के लिए, ओनली एक पर्सन के लिए एक कंट्री आओगे। ओनली एक पर्सन के लिए, याद रखिए, ओनली एक पर्सन के लिए। और फिर ये सब सुनूंगी मैं? क्यों सुनूंगी मैं? झूठा? कौन सा झूठा? आप बोलिए। अभी आप एक काम कीजिए, आप मुझे सामने बोलिए। मेरा फैमिली को भी मैं बुलाती हूँ। कौन सा चीज़ें मैं झूठ बोल रही हूँ? और भूलूंगी? क्यों भूलूंगी मैं? किस लिए भूल जाऊंगी? हाँ, और जो मुझे झूठा बोलने हैं ना, सुनिए, और भूलने के लिए मुझे बोलने हैं ना, और भी मैं आपको बोलूँगी किस किस चीज़ों में। लेकिन उनके पास जब मैं बैठती हूँ 20 साल पुराना, 30 साल पुराना, और जितना नेगेटिव वो बातें सुनते हैं, मैं हंसती हूँ, सुनती हूँ। ऐसे बहुत सारे चीज़ें का मिला जुला के ये ब्लॉग रहेगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, शुरू से लेके एंड तक देखिए। और हाँ, मैं चाहती हूँ जो नेगेटिव पीपल हो, आज देखने के बाद बिल्कुल ये चैनल से दूर रहिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। आप मेरे से कुछ भी नहीं सीखोगे क्योंकि मैं अनपढ़ गवार हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है।
हेलो एवरीवन, मैं सचमुच कंफ्यूज हूँ। 6-7 बार बोल बोल के थक चुकी हूँ, डिलीट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँगी और कैसे बातें करूँगी, कहाँ से करूँगी और कुछ नेगेटिव पीपल को मेरे लाइफ से गेट आउट करके निकालूंगी। सचमुच मुझे मालूम नहीं क्या करूं। आप थोड़ा बोलिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आज का दिन यहाँ सनी डे है, बिल्कुल इतना गर्म भी नहीं कि इतना ठंड भी नहीं। मैं नहा धो के पूजा करके किचन में हूँ। चलिए अपडेट कर देती हूँ। 2-3 दिन से काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। हाँ, अकेला फाइट कर रही हूँ और कभी कभी सिमी को बहुत मिस करती हूँ और इंडिया में है। और कभी कभी इच्छा होता है जे चली जाऊँ, मेरी माँ को ज़ोर से हक करूँ, उनका हाथ का बनाया हुआ खाना खा लूँ और उनका पास सो जाऊँ। आपको इच्छा होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं मेरी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ और बहुत सारे मेरा हॉस्टल फ्रेंड, क्योंकि मेरा लाइफ का ज़्यादातर 21 ईयर हॉस्टल में ही मेरा गुजारा हुआ है, क्लास 6 से लेके पूरा शादी तक। तो मेरा हॉस्टल फ्रेंड को मालूम है मेरी मम्मी और मैं बहुत क्लोज हूँ। उसके बाद मैं जब यूनिवर्सिटी गई, हॉस्टल से मेरी मम्मी आते थे। यूनिवर्सिटी का बच्चे जब छुट्टी होते हैं तब आते हैं मेरे घर में, और मेरे घर में टेरेस बहुत बड़ा था। दैट टाइम मेरे पापा रिटायर्ड नहीं किए थे और मेरे शादी नहीं हुई, शादी से पहले की बात है। और सब बैठते हैं, सब लड़कियां। मेरी मम्मी गर्मा गर्म पराठा और सब्जी बना के उनके साथ बैठना, बातें करना। और सबसे इंटरेस्टिंग, मेरी मम्मी हाथ देखते हैं, पामिस्ट जो बोलते हैं, ठीक वर्ड बोल रही हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाथ देखते हैं। तो सब उनके साथ बैठ जाते हैं और सब बोलते हैं जे तेरा माँ कितना कूल है रे और तू कितना लकी है। सचमुच मेरे मम्मी मैं लकी हूँ। मेरे मम्मी सुपर कूल है और बहुत एनकरेज करते हैं। तो 2-3 दिन से जब मैं डिस्टर्ब थी, मेरी मम्मी के साथ मैंने शेयर किया, तो मेरी माँ का क्या उत्तर है सुनिए, और मेरा बेटे का क्या उत्तर था सुनिए। तो चलिए ब्लॉग को अच्छे मूड के साथ शुरू करेंगे। कुछ नेगेटिव पीपल को बाहर फेंकेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं और इतना आपका लाइफ में घुसते हैं। तो मैं नाम आपते हुए ही करूँगी, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये आधा लीटर से भी ज़्यादा होगा। तो और एक चीज़ देवाशीष बैठ बैठ के तो कुछ करते रहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। नॉन स्टिक में वो जो चीज़ें खराब हो रहा था, तो ये सब लेके आए हैं। ढेर सारा चीज़, ढेर सारा कलरफुल, ढेर सारा। तो इसको चलिए यूज़ करेंगे, लेकिन ये इतना नरम है, पता नहीं होगा कि नहीं। और इसमें ना बोला गया है 1 कप पानी, और 1 महीने से भी ज़्यादा हो जाएगा। घर सफाई के लिए वो नहीं आया है। देखिए पानी मिला गया, अभी वो थोड़ा रिड्यूस होगा। ये मैंगो मैंने काट के रखा था, थोड़ा मैरिनेट करके, चिली फ्लेक्स और थोड़ा बहुत नमक, जो मैं दिखाती हूँ। हाँ, हिमालयन पिंक सॉल्ट ये बोलते हैं, जो मैंने उसमें डाली थी, क्योंकि मैं ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाती हूँ। और मैंगो पुडिंग का पाउडर इसमें डालेंगे थोड़ा रिड्यूस होने के बाद। और मैंने यहाँ ग्लास रेडी करके रखा। तो चलिए फिर गप्पे मारते हैं, थोड़ा बहुत मेरा लाइफ का अपडेट करती हूँ। कुछ नेगेटिव लोगों को बाहर फेंकते हैं, लाइफ से बाहर फेंकते हैं। सचमुच जीना हराम कर चुके हैं 3-4 सालों से। और सबसे इंटरेस्टिंग, आप जानते हो परिस्थिति आपको स्ट्रांग बनाता है। ये परिस्थिति जब आप इतना सहोगे ना, तब आप वॉइस को
ऊपर करोगे और से के अंदर आप रहते रहोगे, कोई तो नहीं देखेगा, तो कैसे जानेंगे जो आप सह रहे हो? कोई भी साथ नहीं देगा, कोई भी। तो मुझे लगता है ये लग जाएगा। इसको कॉन्टिन्यूसली पूरा आपको स्टर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली कस्टर्ड पाउडर जैसा ही है। और स्मेल तो मुझे लगता है इसका स्मेल आप ग्लूकॉन डी का ऑरेंज या मैंगो जूस पिए हो इंडिया का, कि टैंगो TANGO, हाँ टैंगो ना टैंग, मैं थोड़ा भूल गई हूँ वो क्या है, उसी का स्मेल जैसा ही लगता है, लेकिन हाँ मैंगो फ्लेवर है। तो चलिए अभी डालते हैं और मैंगो पुडिंग बनाते हैं। कैमरा को मैं थोड़ा पास लाऊंगी और आप भी देखिए, और ये आप मैंगो पुडिंग बनाइए। अभी तो इंडिया में मैंगो मिलता होगा, तो क्या पूरा डाल दूं? ये तो कस्टर्ड जैसा ही लग रहा है मुझे। वाह, मुझे लगता है रियल मैंगो से बनाने में कैसा होता होगा, एक बार वो भी ट्राई करेंगे। चलिए ये पॉल को भी करते हैं। डेकोरेशन करने से अच्छा लगेगा ना, सिर्फ खाली ये होने से कैसे होगा? इसके लिए पानी चाहिए और 15 मिनट बॉईल करेंगे। देखते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जब तक होता होगा, 15 मिनट बॉईल होता होगा, तब तक हम लोग जाके बैठेंगे और क्या हुआ, क्यों, सब मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ और सब बोलने वाली हूँ डिटेल। तो बैठते हैं, बातें करते हैं। अच्छा, ये मेरा चल रहा है, उठती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर सीखती हूँ, फिर चलती हूँ। 2-4 बातें मैं क्लियर करना चाहूँगी। क्यों मैं यूट्यूब में हूँ? यूट्यूब में इसीलिए हूँ जे मैं जब काम करती हूँ किसी को दिखाई नहीं देता है, इधर किसी को भी दिखाई नहीं देता। आप क्या पोस्टर लगा के घूमोगे जे मैं काम कर रही हूँ? ना, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जाके, जैसे आप जानते हो ना, 2 प्रकार का लोग होते हैं। कुछ लेबर जैसे काम करते हैं, उठते पढ़ते उठाते हैं, तो उनको लगता है वो काम करते हैं। और कुछ उनको क्या होता है, जो फिजिकल लेबर ज़्यादा होता है और कुछ मेंटल लेबर ज़्यादा होता है। जो मेंटली आप ब्रेन को खटाओगे उनको दिखता नहीं है। हाँ, मैं बोलती नहीं हूँ कि मैं यही बे एरिया में कोई इंजीनियर हूँ। क्या सिर्फ इंजीनियर ही सरवाइव करेंगे इस जगह में, और कोई नहीं है? एंटरप्रेन्योर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करता है? यहाँ तो बहुत सारे चीज़ हैं, क्योंकि जो आप अगर बे एरिया में जो सबसे ज़्यादा यहाँ इंजीनियर रहते हैं, वो ब्रेन खटाते हैं, लेकिन वो जो उसके अलावा उनको सपोर्ट कौन करता है, कैसे सरवाइव करते हैं?
तो दूसरा चीज़ तो है, इसीलिए ये ग्रो कर रहा है। तो वो सब बिजनेस करते हैं। तो जब मैं बिजनेस करती हूँ, इंडिया से मेरा कनेक्शन है, तो शाम को यहाँ एग्जैक्टली 8:30, तो इंडिया में 9:95 हो जाता है। तब से मैं काम करती हूँ रात को 12, 1, कभी कभी 3-4 बजे। ये मैं बहुत बार ब्लॉग में बोल चुकी हूँ, लेकिन कुछ नेगेटिव पीपल को समझ में नहीं आते। उनको लगता है मैं खा पी रही हूँ, इधर बेकार हूँ, हस्बैंड का खाती हूँ और घूमती रहती हूँ, और जिसके आप खा रहे हो, घूम रहे हो, छी 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 छी, उसके बारे में बोलते हो। भाई मैं किसके बारे में बोल रही हूँ? मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चे हैं। जो भूल करेगा वो मैं बोलूँगी, जो सही करेगा मैं उसका प्रेज बाहर से क्या सबको बोलूँगी। जब मैं देवाशीष के साथ लड़ती हूँ, देवाशीष को बोलती रहती हूँ ये भूल है। जब देवाशीष को जो सही बात है वो भी बोलती हूँ, जो गलत बात है वो भी बोलती हूँ। तो ये मेरा फैमिली के बातें हैं। तो मैं किसका खाऊं और किसका ना खाऊं, कौन क्यों बोलेगा, मेरे समझ के बाहर है। और सबसे इंटरेस्टिंग, पहले तो खुद के ऊपर झांक के देखिए। जे मुझे जो बोले हैं, जे छी 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 छी, क्या छी छी, तमने उसका मतलब है मैं बोलूँगी। अगर आप किसी का भी तने घर में सब औरतें जो हाउसवाइफ हो कि जो बिजनेस करते हो, जो भी कुछ करते हैं, तने ये स्पेसिफिकली मेरे लिए नहीं, सबके लिए आप सुन लीजिए। अगर आप खाओगे पियोगे और जो गलत है और मुंह बंद करके रखोगे, गलत कुछ बोलने से आपको बोला जाएगा जे छी छी, लज्जा नहीं आता है? आप खाते हो फिर घूमते जाते हो। इससे तने ये पर्सनल अटैक नहीं है तो क्या है, आप बोलिए। मैं भी जो जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ उनका भी बहुत सारा लड़ाई देखा, बहुत सारा चीज देखा, शर्ट पैंट फाड़ देना देखा, लेकिन मैंने कभी किसी को बोला नहीं। हाँ, बोलती भी नहीं हूँ। मैं देखा कि चुप रहने से क्या होता है कि आप रॉन्ग प्रूफ होते हो। आहिस्ता आहिस्ता आप चुप रह जाते हो, भूल जाते हो। फिर क्या होता है कि नया इंसिडेंट हो रहा है, फिर नया इंसिडेंट से जब पिछले मन याद आता है, अरे ये तो हुआ था, तब आपको बोला जाता है कब हुआ था, कब हुआ था। झूठ बोलना लज्जा नहीं आता है? इस एज में आप झूठ बोलते हो। आप तो ब्लॉग पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हो जाएगा, क्योंकि बोलना जब मैं शुरू करती हूँ मुझे पता नहीं होता है जे मैं कहाँ से शुरू करूँगी, क्योंकि ये आज की बातें नहीं। अगर आप, मैंने देखा, अगर आप सह जाओगे और कुछ चीज़ें को लगातार आपके साथ होता रहता है, लोग क्या करते हैं ना, आपको अंडर एस्टिमेट कर देना शुरू करते हैं। उनको लगता है और अकेला है, हम लोग एक पूरा भर्ती है, तने गैंग है, तो उसको चलो प्रूव करेंगे जे ओ सब झूठ बोल रहा है, सब गलत बोल रहा है। अच्छा, आपको पहले मैं एक बातें बोलना चाहूँगी जो मेरा व्यूअर्स है, उनको बोलना चाहूँगी, जो भी देखते हैं, जो 500 हो, 600 हो, 1000 हो कि 200 हो, जो भी देखते हैं, आप बोलिए पहले जो आपको गलत लगता है, जो गलत हो रहा है, वो क्या आप बार बार आपको बोलने से अब सही हो जाएगा? बोलिए तो थोड़ा। जब भी आपको वो याद आता है कि हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो आपको कैसे लगेगा? आपको सोचने का टाइम कहाँ मिलेगा? आपके साथ तो कंटिन्यूअसली हो रहा है, कंटिन्यूअसली। फिर आपको बोला जाएगा अच्छा क्यों बोल रहा है, सब कुछ झूठ, 2 साल पुराने बातें आज आ रहा है, क्यों फोन कर रहा है, क्यों फोन कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है दूसरों को, लाइफ को। मैं डिस्टर्ब करती हूँ फोन करके, सोचिए कितना इंसल्टिंग बातें हैं। हाँ, मेरे परवरिश में ऐसे सिखाया नहीं गया है कि किसी औरत को टारगेट करके जो भी आओ गार्बेज की तरह ट्रीट करो, कभी नहीं। इससे आप, हाँ, मेरे फैमिली वही बोले जे इससे पता चलता है जे आपका परवरिश कैसा हो, औरत को कैसे ट्रीट करना अभी तक सिखाया नहीं गया है। हाँ, जो भी बोलना है अच्छे से समझाओ, अच्छे से बोलो ना। जो भी आया मुंह खोले और फेंकना शुरू। क्यों? क्योंकि मैं अकेली हूँ। आप जो भी चाहोगे मुझे बोलो। पता नहीं कितने ग्लास लूंगी और क्या करूंगी।
मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है पर सर्विंग 85 कैलोरीज। आजकल जो भी मैं खा रही हूँ ना, मैं हमेशा काउंट करती रहती हूँ। पहले मैं हाँ अंदाज में, हाँ ये 200 होगा कि ये 300 होगा। तब क्या होता था कि इतने अच्छे से आप वेट लॉस नहीं होगा। जो मैं देखती हूँ कभी कभी कोई, जो हम लोग यूट्यूब में देखोगे जो वेट लॉस जर्नी में, वो क्या करते हैं, पूरा वेट मशीन को पास में रखते हैं, उसी मेजरमेंट के हिसाब से वो खाते हैं, तो बिल्कुल अच्छा होता है। जो मेरे समझ में ये सब आ चुकी है। तो मैंने देखा पर सर्विंग एक कॉफ़ी होगा जो 85 कैलोरीज, मेरा ग्लास जैसा है, उसके ऊपर आप कुछ भी दोगे, डेकोरेशन करोगे और भी ज़्यादा होगा। तो हाफ ही खाएंगे और हाफ को रख देंगे। ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग लड्डू खाते हैं, एक खाने के बावजूद हम 2-3 खा लेते हैं। और मैं ही यही करती थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है। लेकिन कितने दिन कंटिन्यू करूँगी? कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी आपके ऊपर फेंक दिया जाता है, क्योंकि आप औरत हो और आप ये हो, तो आप सब कुछ सह जाओ, लेकिन सहना मुश्किल होता है। ये एक फेज होता है, हम लोग उसी फेज के अंदर जाने से क्या होता है कि कभी कभी इच्छा होता है सब खा लूं, क्या मैं ये डाइटिंग करूं, कौन है, कौन देखता है, कौन है, इतने एज हो गया, बच्चे बड़े हो गए। लेकिन खुद को तो लाइफ का जर्नी खुद ही चलना है। आप एक भी पैर, आप खुद का पैर पकाओगे, फिर आपका नी पेन, फिर बैक पेन सब होता है। तो इसको थोड़ा ड्रेन कर लेती हूँ और सुखा लेते हैं, जब डेकोरेशन करेंगे तब बातें करेंगे। मैंने उसको धो लिया। ओ माय गॉड, पूरा छूने से पूरा एकदम नरम नरम लग रहा है पॉल के। तो देखते हैं कैसा हो रहा है। इतना गर्म है कि बाबा रे बाबा, पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। तो गलत मेजरमेंट, मैं सोची थी कि और एक 3 ग्लास में हो जाएगा, लेकिन देखिए नहीं हुआ। तो एक राहुल, एक देवाशीष और मेरे लिए अच्छा हुआ। और ये 3 ग्लास को रख देंगे, लेकिन अभी इसको पूरा फ्रीज में रखना है 2 घंटे के बाद। लेकिन 2 घंटे तक हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ मैं बातें करूँगी, एडिट करूँगी, फिर पोस्ट करूँगी। तो हुआ कि नहीं, चलिए आज देखते हैं। एक ही निकालूंगी और राहुल और देवाशीष को अभी डेकोरेशन नहीं करेंगे। तो इसको खोलती हूँ। और ये जो पोल है उसमें डेकोरेशन करेंगे। और ये जो मैंगो है, मैंगो मैंने मैरिनेट करके रखा था मेरे लिए। इस मैंगो को एक ही मैं डेकोरेशन इसीलिए कर रही हूँ, क्योंकि वो जो खाएंगे ना उनको और थोड़ा ठंडा, क्योंकि देवाशीष आएंगे शाम को, तभी अच्छा लगेगा। तो इधर एक मैंगो, थोड़ा छोटा निकाली हूँ। और हाथ को भी धो लेंगे। तो ये हो गई रेडी। तो चलिए खा के मैं आपको बोलती हूँ जे कैसा रहा पूरा सामने। और हाँ, ये तो पूरा हो चुका है। कितना मीठा है, मुझे डर लगता है। मैं थोड़ा कैमरा को अच्छे से रख दूंगी और थोड़ा दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा है।
और देखिए ये पॉल, ये पॉल का टेस्ट ना, ये शायद चावल बहुत ही सॉफ्ट और टेस्ट जैसे राइस होता है ना, ऐसे ही लगता है। मुझे लगता है राइस का पाउडर से हुआ है, पता नहीं, मैं रिसर्च करूँगी गूगल से। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं।